ले आओ हरामजादे को। मास्टर, तूने योदा सिंह के खिलाफ जबान खोलकर अपनी मौत को आवाज दी है। मुझे माफ कर दो, मैंने सब ये इनाम की लालच में किया था। इनाम हम तुझे देंगे मास्टर, और ऐसा इनाम देंगे कि आज के बाद हर माँ अपने बच्चे को पहला सबक ये देगी कि बेटे तू सब कुछ करना, मगर योदा सिंह के खिलाफ मुखबरी मत करना। योदा सिंह, इस गांव में अभी भी एक मर्द है जो तेरे जुल्म की आग को ठंडा कर सकता है। चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़कर तुझमें भूसा भर दूंगा। सरदार, ये लो सरदार। देख ले योदा सिंह, कानून को ललकारने का अंजाम। चल, कानून का कलम तेरे माथे पे मौत लिखने के लिए बेचैन है। चल। हे नागराज, जैसे तुम शंकर भगवान के अंग की शोभा हो, मेरे घर की शोभा मेरी बेटी गीता गंगा और मेरे पति परमेश्वर है। तुम उनकी रक्षा करना और अपनी छत्र छाया में रखना। योदा सिंह, चलो, हम तुम्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में ले चलते हैं। चलो। रुक जाओ। जेलर साहब, जब तक मैंने इंस्पेक्टर अर्जुन को खत्म नहीं किया, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। गोली मार देंगे। पहले ये बताइए, माँ हमें मंदिर क्यों नहीं ले गई? अरे बेटा, तू बीमार थी ना, तू सो गई थी, इसलिए वो नहीं लेके गई, वो गीता को ले गई। तू घबराती क्यों है? चल, हम तुझे ले चलते। चल, आजा। शाबाश शाबाश। बहुत पूजा कर ली दरोगा, बड़ा पुण्य कमा लिया, लेकिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप ये था, तूने मेरे हाथों पे हथकड़ियां डाली, और उसकी सजा मैं तुझे मौत की बेड़ियां पहना कर दूंगा। मौत ने अगर आज ही मेरी जिंदगी का दरवाजा खटखटाना है, तो मुझे मरने से तू भी नहीं रोक सकता योदा सिंह। लेकिन एक बात याद रख, कानून तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। योदा सिंह मौत से नहीं डरता है दरोगा, जो ठान लेता है वो करता जरूर है। बोल, तुझे कौन सी मौत मंजूर है? योदा सिंह, शेर कभी कुत्ते के हाथ से नहीं मरता, और अगर मरता भी है तो उसे मार के मरता है। चलो। अरे रे, देखो तो, जुम्मन खान कितनी खूबसूरत लड़की है। बेटी गीता, जो काम तुम्हारे पिता ने अधूरा छोड़ा है, वो अब तुम्हें पूरा करना है। मेला देखने मत जाना, वहां इंस्पेक्टर गीता घात लगाकर बैठी है, मुफ्त में मारे गए ना साले। जो मर गया उसे भूल जाओ सरदार, अब हो जाओ तैयार, हमें जाना है जमुना पार। कौन है आप? पूछते हैं कौन है आप और यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं हूँ सुल्तान, डाकू सुल्तान सिंह, और यहाँ आया हूँ तुझे उठा ले जाने के लिए। हम अपनी जान दे देंगे या फिर आपकी जान ले लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। किसी की ना को हाँ में बदल देना सुल्तान सिंह को अच्छी तरह से आता है। नहीं, छोड़ दो हमें, बचाओ, बशीर में जुम्मन मियां, बचाओ, बचाओ। सुल्तान सिंह, हमने
सुना कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं, किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते, मगर आप बहुत कमीने इंसान हैं। और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे हुस्न ने सुल्तान को शैतान बना दिया। क्या करिए तुम? रुक जाओ वहीं पर, वरना हम अपने आप को अपने ही खून से नहला देंगे। जरा सी बात पर खून से नहाने की बात क्यों करती है? जरा सी बात? बुरा न मानो तो एक बात पूछो सुल्तान। हाँ हाँ पूछो। अगर यही जरा सी बात तुम्हारी माँ, बहन, बीवी या बेटी पर हल गुजरती तो क्या ये जरा सी बात होती? नहीं नहीं, माफी चाहता हूँ तुमसे। बैल सिंह। जी सरदार। कमाल है सरदार, इतनी जल्दी मुझे बुला लिया। बकवास मत करो। इनकी आंखों पे पट्टी बांधो और इन्हें बाइज्जत अपने ठिकाने पर छोड़ा जा। सुनो गंगा, जिंदगी में जब कभी सुल्तान सिंह की जरूरत पड़े ना, हमें आवाज दे देना, हम आ जाएंगे। आराम से चल गंगा, चोट ना लग जा रे। हाँ हाँ, पुलिस! रुक जा गंगा, गिरफ्तार कर लो इसे। हमें क्यों गिरफ्तार कर रही है? हमने क्या किया है? तेरे इस क्यों का जवाब काल कोठरी में मिलेगा। चल! आए, पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, पर सुसरी पुलिस ने एंड टाइम पर काम खराब कर दिया। 10 साल की दोस्ती के दौर में यह तेरी पहली गलती है, इसलिए तुझे माफ करता हूं बैल सिंह। आइंदा ऐसी गलती की तो चोटी समेत खूंटे पे लटका दूंगा। तेरी ये आहें मेरे पत्थर दिल को मोम नहीं बना सकती गंगा। न जाने कितने मुल्जिम मेरी मार खाकर हार चुके हैं। उगल दिया सब कुछ जो मैंने उगलवाना चाहा। तो तेरी क्या औकात है? बोल। हम झूठ नहीं कहते इंस्पेक्टर साहिबा। हमें चाहे तो हमारे खून से लिखवा लीजिए, हमें सुल्तान सिंह का डर नहीं मालूम। वो जब हमें उठाकर ले गए थे तो हमारी आंखों पर पट्टी थी, और जब उन्होंने छोड़ा तब भी पट्टी बंधी थी। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तवाइफ और डाकू का चोली दामन का साथ होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तू सुल्तान सिंह की रखेल है। इंस्पेक्टर साहिबा, आप चाहे तो हमें मार डालिए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान का वास्ता हमें ऐसी गंदी गाली मत दीजिए। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे लोगों के सामने मटक मटक कर नाचने वाली तवाइफ, बाकी सब बनने की कोशिश मत कर। सीधी तरह सुल्तान सिंह का पता बता दे, नहीं तो तेरी शक्ल बिगाड़ के रख दूंगी। हाँ, कर दीजिए हमें बस सूरत, बिगाड़ दीजिए हमारा चेहरा। हमें खुद नफरत होने लगी है अपनी सूरत से। ना हम हसीन होते, ना इस मुसीबत में फंसते। अभी तो मुसीबत शुरू हुई है गंगा। ऐसी न जाने कितनी रातें तुझ पे कयामत बनके गुजरेंगी। नहीं, गंगा अपनी मौत तो मर सकती है, मगर सुल्तान सिंह के होते पुलिस के हाथों नहीं मारी जा सकती। कसम मां भवानी की, जहां उस पवित्र शरीर पर जुल्म की चिंगारियां बरसी हैं, मैं वहां आग के शोले बरसा दूंगा। चलो।
कौन थे वो लोग? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह, तूने कानून के चौकीदारों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। मुझे कसम है इन कानून के रखवालों की, मैं तुझे और गंगा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छान डालूंगी चंबल का चप्पा चप्पा और कुत्तों की तरह घसीटते हुए यहाँ लाकर मारूंगी, क्योंकि कानून को सुल्तान सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। समझ में नहीं आता हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अपने आंसू से आपके पैर धोएं या अपने खून के बूंदों को फूल बनाकर आप पर न्यौछावर कर दें। सुल्तान कोई देवता नहीं गंगा, एक मामूली इंसान है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि वो अपनी जबान, अपने वचन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आपने हमें कानून की उस जालिम ठेकेदारनी से बचाया है। हम कोशिश करेंगे आपकी राहों में जो भी कांटे आए हमारी आंखों में चुभ जाए। बाकी गंगा, ना तो मैंने आज तक तुमसे ज्यादा कोई मासूम देखा और ना ही तुमसे बड़ा कोई पागल देखा। हाँ, पागल तो मैं हो गया हूँ सुल्तान सिंह। आइंदा अगर ऐसी बात की तो जबान काट कर फेंक दूंगा तेरी। ये इंसाफ नहीं है सुल्तान सिंह। 10 साल से मैं तुम्हारे साथ मिलकर मौत के साथ आंख मुचोली खेलता आ रहा हूँ, और तुम कल की लौंडिया की खातिर मेरी जुबान काटना चाहते हो? बकवास मत कर बैल सिंह। ये वो देवी है जिसने हमें पाप करने से बचाया है। एहसान है इसका मुझ पर। तू चाहे तो हमारी सारी दौलत ले ले। देखते हैं गर्दन किसकी टूटती है और इस छमिया को गले कौन लगाता है। तो फिर ठीक है बैल सिंह, अब तेरे सर की ये चोटी तेरे लिए फांसी का फंदा बनेगी। साथियों, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। खड़े होकर मौत का तमाशा देखो। जो जिंदा रहा वो तुम्हारा सरदार होगा। सुल्तान, तूने बैल सिंह से टक्कर लिए। अब तुझे ये बैल अपने सिंह दिखा के रहेगा। चलो। इंस्पेक्टर विजय। गुड मॉर्निंग सर। मैंने ली। मैंने इससे लाख पूछने की कोशिश की सर, लेकिन इसने अपनी जुबान से कुछ नहीं बताया। अब रुक जाइए। इंस्पेक्टर राणा, किसने मारा तुम्हें? तुम जिस केस पे काम कर रहे थे, क्या हुआ उसका? देखो दोस्त, सिपाही अपने मन में राज लेकर इस दुनिया से जाता नहीं है। अगर वो चला जाता है तो उसके फर्ज पर, उसकी वर्दी पर, उसके नाम, उसके काम पर हमेशा के लिए दाग लग जाता है। बोलो दोस्त, मौत का जाम पीना मत। बोलो, शाबाश, बोलो। मैं डाकू को हथियार सप्लाई करने वालों के पीछे लगा हुआ था। उसे मालूम पड़ गया, उसने मुझे गोली मार दी। वो सीतापुर का रहने वाला था। उसका नाम था कोई बात नहीं दोस्त, पता तुमने बता दिया, अब नाम का पता मैं लगा लूंगा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, ये मेरा कार्ड है। सॉरी सर। बेटी बेटी, हाँ जी। हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर मारा गया। वो उस गैंग के पीछे पड़ा हुआ था जो डाकुओं को हथियार सप्लाई किया करता है। उसने मरते वक्त इस गांव का नाम लिया। यहाँ तुम्हें किसी पर शक है? शक नहीं सर, बल्कि पूरा यकीन है। लेकिन कमबख्त वो हथियार कब और कहां सप्लाई करता है, यही पता नहीं चलता। वो हम पता चला लेंगे, आप सिर्फ उसका नाम बता दीजिए। उसका नाम है चमनलाल कंजूस मक्खी चूस। चमनलाल कंजूस मक्खी चूस। 365 दिन गुजर गए,
और मैं अभी तक प्यार के चबूतरे पे बैठा गुटर गूं कर रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है जब जीजा जी, जो कुछ भी याद करना हो इस ट्रंक से बाहर निकल कर याद करो। हाँ, पहले मेरा हाथ पकड़ो। आई। मुझे याद है पहली बार जब तुम्हारी बहन सुहाग रात वाले दिन कमरे में आई थी तो उसका चेहरा मैंने अपनी तरफ किया था, उसका हाथ अपने हाथों में लिया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा। जीजा जी, मैं नैना नहीं मैना हूँ, आपकी साली। अरे पहले कभी रही होगी साली, अब तो बहुत जल्द होने वाली है घरवाली, और तुम्हारी इन गोरी कलाइयों में मैं हरी हरी चूड़ियां पहनाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे अरे ऐसा होके रहेगा। मरने से पहले तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझसे वचन लिया था कि उसकी छोटी बहन से शादी कर लो। मगर मुझसे दीदी ने कहा था कुंवारी मर जाना, मगर तुम्हारे साथ शादी नहीं करना। तुम्हारी दीदी ने तुमसे झूठ कहा था और मुझसे सच कहा था। ये शादी तो होके रहेगी। जीजा जी, अगर तुमने दोबारा शादी का नाम लिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अले अले अले। मेरा नाम भी चमनलाल है मैना डार्लिंग। दुनिया मेरे चकमों के चमत्कार को नमस्कार करती है। देखना एक ना एक दिन तुम्हारी ना को हाँ में बदल कर रहूंगा। ओए! कहाँ गया ये? जब से हम यहाँ वो डाकुओं को हथियार सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार करने आए हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले ही इंस्पेक्टर सीताराम जाने का फूट जाता है। मेरा ख्याल है थाने चलकर ड्यूटी ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। क्या है भाई? अरे मेरी कोई दुम निकल रही है, मेरे सर पे सींग उग रही है, क्या है क्या? अरे हट! अरे क्या है? हाय, इस गांव की मिट्टी कितनी खुशनसीब है जो आपके चरणों ने छुई। अरे मैं बड़ा बदनसीब हूँ जो तुम्हारे गांव में आया हूँ, मेरा पीछा छोड़ो ना यार। तुम लोग लड़कियां हो, चुड़ैल हो, उधर थी, इधर से कैसे आ गई? हम पांचों में से जो भी आपको पसंद आए उसे ब्याह कर यहीं रह जाइए। अरे मेरा दिमाग खराब है, जिस गांव में रह जाओ। मान जाइए ना। अरे दूर की बात कर, हाथ मत लगाओ, कोई देखेगा तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। क्या है? मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को छोड़ के किसी और का हाथ मेरे दिल के बटन को दबाए। अरे बाप रे! बड़े साधु बनते हो। फिल्मों में तो लड़कियों के पीछे इस तरह भागते हो जिस तरह कोई फकीर नोट के पीछे भागता है। अरे किस उल्लू के पट्टे ने तुमको बताया? मैं जब से पैदा हूँ मैंने आज तक फिल्म देखी तक नहीं है। काम करना तो दूर की बात है। क्या मुसीबत है यार? क्या है? हाय हाय, तुम्हारे गुस्से में भी कितना प्यार है कादर खान। एक मिनट, कौन कादर खान? ये साला वो तो नहीं है वो कादर खान जो हसीनों को खिलाता है पान, उसमें कत्थे की जगह लगाता है अपनी जान है? और मोहब्बत का छिड़कता है जाफरान। उस साले को मिले तो मार मार के बना दूंगा थोबड़े को चटियल मैदान। हाय, आपकी बातों में कितना जादू है। अरे जादू को छोड़ मेरी माँ, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दी? हम पांचों में से किसी एक के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ। हम चिल्लाएंगे कि तुम हमारी इज्जत लूटने आए थे, और फिर गांव वाले आएंगे फिर, और फिर तुम्हारी चटनी बनाएंगे, और वो चटनी हम सब मिल बांट कर खाएंगे। अरे बाप रे, एक मिनट सोचने के लिए मिलेगा? हाँ, जरूर जरूर। पीछे नहीं आना, अलग सोचता हूँ। अरे यार कादर खान, मरवा दिया मुझे। मेरी शक्ल चुराकर तू बन बैठा है एक्टर, और इधर डावाडोल हो रहा है मेरा कैरेक्टर। कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर के लिए बन जाता हूँ कादर खान। हाँ, हो गया फैसला। क्या 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 है ना? तुम पांचों से एक साथ शादी करने को तैयार हो। क्यों? मेरे गांव में ऐसे ही होता है। देखो ना, जो जैसे ये शादी की पहली रात, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, तुम्हारी लाश को कपड़े में लपेटकर अंदर कुएं में फेंक दूंगा। कितना मजा आएगा? नहीं? बाप रे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरे क्या बात करती है? अरे सुनना है। अरे और दूसरी रात तुम, इतना बड़ा चाकू लाऊंगा
उसे तुम्हारे छोटे 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 ऐसे से टुकड़े बनाऊंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये बना के मैं अपने अंग्रेजी कुत्तों को खिलाऊंगा। उनको हिंदुस्तानी खोज खाने में बहुत मजा आता है। करेगी ना शादी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी अरे तुम है। बात करे हमने। अरे यार ये तो बहुत बुद्धि लड़की आया। तुम बहादुर लगती हो। तुमको मैं क्या करूंगा मालूम है? तुम्हारे ऊपर घासलेट डालूंगा, फिर बहुत सारा पेट्रोल डालूंगा, फिर माचिस दिखाऊंगा, आग लगेगी, तुम्हारा तंदूरी चिकन बनाऊंगा और ऐसे कर कहूँ कितना मजा आएगा नहीं? अरे सुना है यार, क्या बुद्धि लड़की, ये तो सब हमें नहीं करनी शादी। जान बची तो लाखों पाए। अगर आज इन लोगों को भगाना नहीं आता तो कादर खान ने तो मुझे मरवा ही दिया था। अच्छी बात है बेटा कादर खान, इस केस से एक बार निपट लेने दे। अगर फिर मैंने तुझको शक्ल चुराने के जुर्म में अंदर नहीं कराया। अब डाकुओं को पकड़ने के लिए मुझे पुलिस फोर्स और ढेर सारा गोला बारूद चाहिए, क्योंकि डाकू जंगली घास की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। डोंट वरी मिस गीता, मैं बहुत जल्द पुलिस फोर्स और हथियार भेज रहा हूँ। गीता ने वर्दी नहीं कफन पहन रखा है सर। मैं मौत बनकर डाकुओं को मरते दम तक ललकारती रहूंगी। गुड। थैंक यू सर। साहब साहब साहब, क्या बात है, तुम तो इस तरह घबरा रहे हो जैसे कोई भूत दिख लिया हो। डाकू। व्हाट? कहाँ है वो? मंदिर के पीछे छुपे हुए हैं साहब। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है खबर गलत है। प्रभु, डाकू आजकल तेरे घर में छुपने लगे हैं, इसलिए मुझे इस वर्दी में आना पड़ा। क्षमा करना प्रभु। पकड़ने आई थी। इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम लोगों के लिए मौत बन जाए, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो। हमें योधा सिंह ने भेजा है इंस्पेक्टर। और योधा उस आफत का नाम है जिसे आज तक ना तो पुलिस पकड़ सकी और ना कानून सजा दे सका। अच्छा, तो तुम लोग उस कमीने के भेजे हुए कुत्ते हो जिसने मेरे पिता को मार डाला था। चलो, चल कमीने, चल चल। कौन हो तुम? मैं वो बादल हूँ जो जालिमों पर आग बनकर बरसता है। वो हवा हूँ मैं जो तुम जैसे कमीनों को आंधी बनकर उड़ा ले जाता हूँ। वो तूफान हूँ मैं जो तुम जैसे हजारों गुंडों के छक्के छुड़ाएं। और अब तुम सबकी बारी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, बेटी, माँ, बेटी, बेटी मैंने सुना डाकू तुझे मार रहे थे, कहीं कोई चोट वोट तो नहीं है? माँ, अगर ये नहीं होते तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचती। कौन हो बेटी तुम? जी कहाँ से आए हो? मैं इंस्पेक्टर विजय हूँ और आपके इसी गांव में थाने का इंचार्ज बन के आया हूँ। नहीं दीजिए, रहने दीजिए, आज का ये पहला सलाम उधार रहा। आइए जरा इन कुत्तों के गले में कानून का पट्टा डाल दें। आइए। राधेश्याम, ओ इंस्पेक्टर राधेश्याम। आया हुक्म सीता राम। तेरे गांव में रहने को घर तो मिल गया, लेकिन ये डाकुओं को हथियार कौन सप्लाई करता है उसका अभी तक पता नहीं चला है। उन हाथों को पकड़ना रेगिस्तान में सुई को तलाश करना के बराबर है सर। तुम गांव की किसी शौक चंचल हसीना को अपने प्यार में इतना पागल कर दो कि वो तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हो जाए। अगर ऐसा कर लिया तो उसके बाद उसे जो पूछोगे वो घबराएगी नहीं, उसे जो मालूम होगा सब बता देगी। लेकिन पहले पागल करो किसी को। आजा आजा आजा। मुर्गी के पीछे लड़की। चल बे मुर्गे, तू मुर्गी के पीछे लग जा। अरे 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 कुकड़ू कुकड़ू मुर्गी, मुर्गा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टूटने फूटने से बचा लिया। अरे आदमी टूटता बाद में है, पहले फूट जाता है। आज मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी मुर्गी हर रोज कितना लीटर दूध देती है? मुर्गी और दूध? बाबू किस गांव के रहने वाले हो? इतना भी नहीं जानते? मुर्गी दूध नहीं अंडे देती है, अंडे। हाँ, हमारे गांव में तो भैंस अंडा देती है और मुर्गी दूध। अच्छा, कौन सा गांव है तुम्हारा? उल्टापुर। उल्टापुर? हाँ, वहाँ पर हर चीज उल्टी होती है। औरतें हवाई जहाज चलाती हैं और मर्द लोग घर के अंदर रोटी पकाते हैं। बड़ा अजीब गांव है। कहाँ है तुम्हारा गांव? 15 साल पहले लोटा लेके निकला था, आज तक घर ही नहीं पहुंच पाया। मुझे तो लगता है तुम्हारा कोई पुर्जा ही ढीला है, इसलिए तो हर बात उल्टी ही करते हो। एक बात सीधी करूं? हाँ हाँ करो। हमारे गांव में जब भी लड़के को लड़की से आई लव यू कहना होता, वो क्या कहता मालूम है? कि मेरे दिल में कद्दू पक रहा है, और फिर लड़की अपने दिल का यूं करके ढक्कन खोल देती है और वो कद्दू खा जाती है। वो कैसे? वो ऐसे। तुम एक काम करो, अपना ये ढक्कन बंद करो, मतलब आंख, थोड़ा सा मुस्कुराओ। क्या मुस्कुराती है? अब थोड़ा सा हिलो। क्या हिलती है? बड़े चालाक हो, एड़ा बनकर पेड़ा खा लिया, बुद्धू बनकर मुझे धोखा दिया। अरे और क्या करूं? जब से तुम्हें देखा है ना, रात को सोते वक्त मैं अपने कपड़े फाड़ लेता हूँ, दीवारों से सर टकरा कर मर जाता हूँ, और फिर सुबह जिंदा होकर तुम्हें पाने का चक्कर चलाता हूँ। लेकिन तुम्हारा ये चक्कर नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे दीदी के मरने के बाद जीजा जी ने मुझसे शादी करने का फैसला किया है। तेरे जीजा जी की तो तुम एक काम करो, तुम एक बार मुझको हाँ कह दो, मैं तुम्हारे जीजा जी के सर से ये शादी का चक्कर निकाल दूंगा। बोला हाँ। हाँ हाँ उसे कहना है कल तक हथियार पहुंच जाने चाहिए। जी सरदार। सुल्तान जी, क्या आप हमें बंदूक चलाना सिखाएंगे? क्या हुआ? हमने ऐसा क्या कह दिया जो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब यह था कि जब मैना बाज के साथ पंजा लड़ाने का ऐलान करे तो सुनने वाले को हंसी आ ही जाती है। गंगा, ये नाजुक हाथ बंदूक चलाने के लिए नहीं, फूल चुनने के लिए। सुल्तान जी, समय के थप्पड़ फूल को अंगारा और पानी को पारा बना देते हैं। नहीं गंगा नहीं,
मत आओ हमारी इस दुनिया में। ये खून और मौत की दुनिया है। डूब जाओगे तुम। यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, दूर चली जाओ गंगा। कहाँ जाए हम? कहाँ? वहाँ जहाँ औरत को किराए का मकान समझा जाता है, जहाँ उसे नचा नचा कर आंखों की प्यास बुझाई जाती है। उस दुनिया में जाए जहाँ पुलिस वाले ही बेगुनाहों को गुनहगार बनने पर मजबूर कर देते हैं। वहाँ जाए जहाँ हमें आपकी रखेल कहा जाता है। हाँ सुल्तान जी, बोलिए कि हम अभी उसी दुनिया में लौट जाएं? ठीक कहती हो गंगा। उस दुनिया से तो ये दुनिया बेहतर है। आज हम तुम्हें अपनी बंदूक देते हैं। ओके बाबा, मैं मिलूंगी। अच्छा। हेलो मिस गीता। ओके। हेलो सर। अरे सर नहीं। देखो ये तुम्हारा घर है और मैं यहाँ सिर्फ विजय हूँ। कितने महान विचार हैं आपके, वरना ऑफिसर से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। गीता, हाँ? तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके दिन रात तो भगवान के चरणों में ही गुजरते हैं। गीता, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने को आया हूँ। कहिए। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर मैं भी साफ साफ कह दूं कि पहली मुलाकात में मैंने आपको अपने साजन मान लिया है, तो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम भी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह इंटरवल तक यही सोचते रहते हैं कि कब हम तुमसे ये कहें आई लव यू। एक और बात बताऊं? बोलो ना। कल रात को मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? बरसात हो रही है, बागों में फूल खिले हैं, तुम और हम। तुम और हम? है ना, मैं हूँ तेरा तोता। अब ये देख, ये तोता अपनी चोंच तेरी चोंच के साथ कैसे मिलाता है और तेरे से प्यार करता है। मुआ मुआ मुआ। अरे अरे अरे, ये प्यार का भूत अपने सर से उतारो, वरना जीजा जी आ जाएंगे। अरे तेरे जीजा जी की तो मैं, अरे ये जो सर पे प्यार का भूत है ना, ये कभी उतर नहीं सकता है। मैं तेरे जीजा जी के सर से ना उसके प्यार का भूत मुआ मुआ उतार दूंगा। अरे जीजा जी आ गए, तुम छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ ना। मैं अरे यहाँ नहीं, अरे वहाँ छुप जाओ। तू छुप जा। अरे मैं तू छुप ना। मैं कहाँ जाऊँ? मैं ही छुप जाती हूँ। मैना 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 आहा आहा। अरे मेरी मैना, अपना मुंह खोलो और बोलो कि चमनलाल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। अरे उठ। अरे बाप। अरे सेठ जी, आप तो जंगल के राजा हैं, ये मेरे घर में मंगल मनाने क्यों चले आए? अरे हम अपने मन के राजा है, जहाँ तिथि करता है वहाँ जाते हैं और तुम जैसे पापियों को खा जाते हैं। आप तो वैसे ही थोड़े कमजोर नजर आ रहे, मुझको खाकर आपकी तबीयत बड़ी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, पेट खराब हो जाएगा। मैंने तुझको छोड़ दिया। जा मेरे लिए शहर से मटन बिरयानी लेकर आ। अब मटन बिरयानी तो गांव में भी मिलती है, शहर जाने की क्या जरूरत है साहब? मैं मॉडर्न शेर हूँ, मुझे 5 स्टार होटल का खाना ही अच्छा लगता है। मेरे लिए जल्दी से बिरयानी लेकर आ। जाता हूँ। जल्दी जा, मुझे अपनी शेरनी के साथ रोमांटिक गाना गाना है। जा। जाने मन, अरे बाहर आओ, मैंने तुम्हारे जीजा जी की तो कर डाली। किधर है? आए हाय हाय, तेरे प्यार में पप्पी। कहाँ जा रही हो गंगा? इंस्पेक्टर गीता से अपने पुराने जख्मों का हिसाब लेने। ठीक है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं, हम वहां अकेले ही जाएंगे। हमें देखना है कि जिस फूल को आपने खंजर बनाया है उसकी धार कितनी तेज है। इंस्पेक्टर
साहिबा, इंस्पेक्टर साहिबा जल्दी चलिए, डाकुओं ने हमारे शौहर और 2 मासूम बच्चों को मार डाला है। ओह माय गॉड, कहाँ के रहने वाली हो तुम? जी सैयदपुर गांव के रहने वाले हैं हम। अच्छा, तुम जाके जीप में बैठो, हम अभी आते हैं। अच्छा। शिकार शिकारी बनकर आया है, मगर इसे क्या पता शिकार ने शिकारी के लिए जाल बिछाया है। अब और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? जहाँ तुम्हारी जीप रुकी है वहीं हमारा गांव पैदा हो जाता है। मर गई कमबख्त। सुल्तान ये जान के खुश होंगे कि हमने गीता का खून करके अपना नाम पुलिस फाइल में लिखवा लिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमें क्या होना था? जरूर हुआ होगा, पर ना बैठे बैठे तुम्हारी चिंता हमें क्यों सताने लगती है? अब आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मगर कहते हुए डरता हूँ। आप और डर, जिनसे सारी दुनिया डरती है, वो एक बात कहने के लिए डर रहे? जीवन के किसी मोड़ पर एक ऐसा पल भी आता है गंगा, जब सागर अपने आप को एक छोटी सी बूंद समझने लगता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही पल आया है। कौन सा पल? प्यार का पल। प्यार का पल? और आप? ये मजाक भी अच्छा है। बारूद के खिलौनों से खेलने वाले अब प्यार की बातें भी करने लगे। मेरी बात को मजाक मत समझो गंगा। फूल सिर्फ बागों में नहीं, कभी कभी चट्टानों में भी खिल जाते हैं। बोलो, शादी करोगे मुझसे? हम मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पढ़ सकें तो अपने सवालों का जवाब हमारी आंखों में पढ़ लीजिए। मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा गंगा, आज ही। गंगा कहाँ जा रही गीता? पुलिस स्टेशन। बेटी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक मैं गंगा को गिरफ्तार न कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ, गंगा? ये गंगा है कौन बेटी? जरा पता तो लगा। वो किस लिए? जब भी तो गंगा का नाम लेती है, मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है। कहीं वो तेरी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं? नहीं नहीं माँ, तू अपनी पवित्र जुबान पर गंगा का गंदा नाम मत ला। वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक डाकू है, डाकू गंगा। राधे श्याम ने इस लड़की को अपने प्यार के चक्कर में फांस तो लिया है, लेकिन ये इससे सचमुच प्यार करती है या उसे उल्लू बनाती है, ये चेक करना पड़ेगा। सुनो सुनो, इधर इधर, ये रहा मैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मैना है, मगर तुमको मेरे नाम से क्या काम? मैं तुम्हारे नाम की तख्ती अपने दिल के दरवाजे पे लगाना चाहता हूँ। वो क्यों? तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है मेरे सपनों का ताजमहल मेरे भेजे का दरवाजा फाड़ के जमीन पे आ गया है। अच्छा, हाँ? मगर मेरी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एडवांस बुकिंग? लड़की है क्या? सिनेमा का टिकट है जो तेरी एडवांस बुकिंग हो चुकी है? कोई बात नहीं, मैं ब्लैक में खरीद लेता हूँ। 3 का 5, 3 का 5, 3 का 5। ना 3 ना 5। हाँ। तू 6 ले ले। अरे सुनो यार, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे सुनो 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 सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। क्यों? क्योंकि मैं राधे श्याम पर मन मिटी हूँ।
वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन पर जा रही हूँ। और ट्रेन बिना करंट और बिना पटरी के झटके खाते हुए चली जा रही है। अरे छोड़ो उस हकले खटारे को और मेरी मोहब्बत के पिटारे में बैठ जाओ, मेरी आंखों में आ जाओ, स्लेव होकर प्रेम नगरी में चली जाओ। क्या ख्याल है? अच्छा लगता है गाना गाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है प्रभु? मेरे कानों में गंगा की आवाज क्यों गूंज रही है? देख प्रभु, आज मैं तुझे चेतावनी देती हूँ कि अगर मेरी गंगा को कुछ हो गया तो मैं अपनी आहों से तेरा सिंहासन हिला के रख दूंगी। सिंहों का कमाल देखो। सिंह मारूंगा, सिंह। सांप नहीं मार सकते। तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? हाँ, देखिए आज सुल्तान सिंह हमारे हाथ से बच के नहीं जाएगा। ओके ओके ओके, यस सर, यस सर। हाँ सर, ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। वेरी गुड। सूरज डूबते ही सुल्तान के अड्डे पर हमला कर देंगे। यस सर। नहीं, फिर लाशें बिछेंगी, फिर खून बहेगा। मैं पूछता हूँ, सुल्तान को खत्म करने के बाद क्या इस सरजमीन पर दूसरा डाकू पैदा नहीं होगा? जब तक ये दौलतमंद खून की खेती बोते रहेंगे, इस देश में डाकू पैदा होते रहेंगे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर जी? मैं ये बताने आया हूँ इंस्पेक्टर कि आज जिस सुल्तान की पुलिस को तलाश है, वो कभी बहुत सीधा साधा नेक दिल इंसान था। गरीबों की सेवा करना उसका धर्म और ईमानदारी से जिंदगी गुजारना उसका ईमान था। इस गांव के हर घर में लोग भगवान के बाद सुल्तान का नाम लिया करते थे, मगर एक दिन। सीमा, ओ सीमा, अरे कहाँ चली जाती है? आ गई सारे गांव की सेवा करके? क्या करूं भैया? अरे ससुराल चली जाएगी तो सारा गांव सूना हो जाएगा। लोग याद कर करके रोएंगे तुझे। और भैया तुम? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो फिर मेरी शादी मत करो भैया। अगर मेरा बस चले तो जिंदगी भर तुझे अपनी पलकों पे बिठा कर रखूं। मगर क्या करूं? इंसान मौत से लड़कर तो जी सकता है, मगर समाज के बनाए हुए रस्म और रिवाज के आगे हार जाता है वो। उसे खुद अपने हाथों से अपने दिल पे छुरियां चलानी पड़ती हैं। अपनी जान को दूसरे के हवाले करना पड़ता है सीमा, करना पड़ता है। नहीं भैया नहीं, तुम रोना नहीं, नहीं तो मैं भी रो दूंगी। अरे नहीं पगली नहीं,
मैं रो कर रहा हूं। ये कमबख्त आंखें हैं ना, आजकल बड़ी शरारती हो गई हैं। जब भी देखो तुझे परेशान करने के लिए छलक पड़ती है। तू जा, लाला के पास जा और जेवर पसंद कर ले, मैं बोल देकर ले आऊंगा। सीमा रानी, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लाला जी बताइए, मेरे भाई ने मेरे लिए क्या जेवर बनवाए हैं? बैठ तो सही दिखाते हैं। धूप में चल कर आई हो, पसीने में नहाई हो, चंदन सा बदन बह रहा है। लाला जी जेवर बताइए ना, दिखाइए ना। जेवर ये तेरे भाई ने दिया है, देख ये। और ये मेरी तरफ से। कितना सुंदर है, मैं पहन लूं? हाँ ले ले, पहन ले, पलट पलट। ले बांध ले, हाथ डाल के बांध ले। लाला ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं, क्या बदतमीजी है? सुल्तान सिंह, हाँ सुल्तान सिंह, तुम्हारी बहन। क्या हुआ मेरी बहन को? तुम्हारी बहन मर गई सुल्तान सिंह। लाला ने उसकी इज्जत लूटकर उसे मार डाला। मेरी छोटी बहन का खून हुआ है सरकार। इज्जत भी लूटी गई उसकी। गुनहगार है लाला दीन दयाल। मरते समय यह तावीज उसके हाथ में था सरकार। यह तावीज लेकर मैं पुलिस के पास गया, लेकिन मुझसे पहले पाप का देवता रिश्वत का प्रसाद लेकर पुलिस के पास पहुंच चुका था सरकार। पुलिस ने मेरी एक न सुनी। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार। जब कानून के दरवाजे बंद हो गए, तब मैंने इंसाफ का दरवाजा खटखटाया है। मुझे इंसाफ चाहिए मुझे माई बाप। तुमसे पहले लाला दीनदयाल जी इस अदालत में ये साबित कर चुके हैं कि जिस वक्त तुम्हारी बहन का खून हुआ, उस वक्त वो गांव में मौजूद नहीं थे। इसलिए सुल्तान सिंह, अदालत तुम्हारी अपील खारिज करती है। नहीं, ये झूठ है ये सरकार। कानून और इंसाफ की आंखों में लाला की दौलत ने धूल झोंक दी। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सरकार। वो खूनी है वो, मेरी बहन का कातिल है। ठीक है लाला, मैं आ रहा हूं दीनदयाल। लाला दीनदयाल का नाजायज साला सुल्तान सिंह खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा होगा। लाला, सारी दुनिया का ईमान खरीद कर तूने मुझे इंसाफ नहीं मिलने दिया। अब तेरा इंसाफ मैं खुद करूंगा। मेरी अदालत का फैसला है मौत। मेरी मौत? वाह, मक्खी चली है हाथी को लात मारने। सुल्तान तेरा दिमाग सठिया गया है रे। हंस ले लाला, जी भर के हंस ले, क्योंकि कल तेरी लाश पर सारा गांव हंसेगा। सुल्तान चला जा, नहीं तो मेरे लोग तेरी खोपड़ी के चिथड़े कर देंगे। जा चला जा। मैं तो सर पर कफन बांध कर आया हूं लाला। अगर जाऊंगा तुझे कफन पहना कर जाऊंगा। मार दो साले को, मार दो।
मुझे माफ कर दे बेटा, सुल्तान बेटा, बेटा बेटा बेटा, मेरा तू बेटा है रे। बोलो मुजरिम कौन है? डाकू सुल्तान या आपकी पुलिस और कानून? अगर उस दिन सुल्तान को इंसाफ मिल जाता तो क्या वो डाकू बनता? नहीं, कभी नहीं इंस्पेक्टर। मगर अब क्या हो सकता है मास्टर जी? बहुत कुछ हो सकता है सर। मास्टर जी, अगर आप सुल्तान को आत्मसमर्पण करने पर राजी कर लें तो हम वादा करते हैं कि कानून उसे कम से कम सजा देगा। सच? हाँ मास्टर जी। मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेगा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अब देखो मजा आएगा। अरे बेटा सुल्तान। अरे मास्टर जी, आप कैसे हो? ठीक हूँ। अरे गंगा, आओ आओ, देखो तो सही कौन आया है। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, ये आपकी बहू है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या आशीर्वाद दूं तुम दोनों को। न तुम्हें आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे सकता हूं, न इसे सौभाग्यवती होने का, क्योंकि पुलिस की कोई भी गोली मेरे आशीर्वाद का सीना चीर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं सुल्तान। पुलिस की गोली हमेशा डाकू के सीने पर मंडराती रहती है। फांसी का फंदा हमेशा उसके गले पर झूलता रहता है। याद रखो सुल्तान, जब तुम्हारी संतान होगी तो बड़ी होकर वो भी डाकू बनेगी। माँ बाप अपनी संतान को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है, और तुम्हारे पास क्या है सुल्तान? सिर्फ बंदूक की गोली है, पीहड़ है, और है कभी न खत्म होने वाली भागदौड़। याद रखो सुल्तान, एक दिन तुम्हारी संतान भी पुलिस की गोली का शिकार होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा जरूर होगा बेटी, अगर तुम लोग आत्मसमर्पण नहीं करते। बहुत बेहतर होगा तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गुरुजी ठीक कहते हैं सुल्तान जी। अरे ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अपने सर पर पापों की गठरी लेकर हम जंगलों में भागते फिरते हैं, एक पल चैन की सांस भी नहीं ले पाते। हर कदम पर अपने साथ मौत की आहट सुनाई देती है। गुरुजी की बात मान लीजिए सुल्तान जी, गुरुजी की बात मान लीजिए। सरदार, गंगा ठीक कहती है। 2 साल हो गए सरदार, मैंने अपने 20 बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी है। मेरे बच्चे भूखे मर गए, मैं उनको पैसा नहीं पहुंचा सका। मेरा बेटा मर गया सरदार, मगर मैं अंतिम संस्कार में नहीं जा सका। हम तैयार हैं। ठीक है मास्टर जी, आप जाके थाने में कह दीजिए हम कल सुबह आत्मसमर्पण करेंगे। आ गए इंस्पेक्टर साहब, हम आत्मसमर्पण करने के लिए आ गए। हम सुल्तान सिंह, मुझे यकीन नहीं था तुम आओगे। सुल्तान सिंह, कानून तुम्हारी पूरी हिफाजत करेगा, ये हम वादा करते हैं। हम वचन नहीं हारते, भले जान क्यों ना हार जाए। धोखा किया मेरे साथ इंस्पेक्टर। अरे आज के बाद कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। तुम लोगों में से किसने गोली चलाई? किसने गोली चलाई? हम में से किसी ने नहीं चलाई गोली। मैं पूछती हूँ, किसने गोली चलाई? हाँ, मैंने चलाई थी, मैंने। पूछो क्यों चलाई थी? बोल क्यों चलाई थी? बोल क्यों चलाई थी? क्यों मारे था? हाँ, सुल्तान सिंह के सीने को अपनी गोली से फाड़ा था और उसके तंबू में अपना बंबू गाड़ा था। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने एक छमिया की खातर बैल सिंह के सींगों को ललकारा था।
सुल्तान जी, सुल्तान जी, सुल्तान जी। देखा गंगा, सपने देखते ही टूट गए। हम पछता रहे, हमने आपको आत्मसमर्पण के लिए क्यों मजबूर किया? नहीं गंगा, नहीं, तुमने हमें मजबूर नहीं किया, वो मौत ने मजबूर किया है। नहीं, नहीं। वो देखो, वो खड़ी मुस्कुरा रही है, हमें अपनी बाहों में बुला रही है। नहीं, नहीं, नहीं सुल्तान जी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीकर क्या करेंगे? नहीं गंगा, नहीं, नहीं, तुम्हें जीना है, इस धोखे का बदला लेना है तुम्हें, हमारा इंतकाम लेना है तुम्हें। नहीं सुल्तान जी, नहीं। आज के बाद तुम इस गिरोह की सरदार हो, सरदार हो तुम। नहीं गंगा, अपनी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरसाओ, अंगारे बरसाओ गंगा, अंगारे बरसाओ। हमसे हमारे माता पिता छीन लिए, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने हमारे हाथों से स्कूल की किताबें छीन ली और पैरों में घुंघरू बांध दिए, मगर हमने कोई शिकायत नहीं की। मगर आज उस गद्दार पुलिस वाले ने हमसे हमारा सुहाग छीना है, हमारे सुल्तान को मौत के घाट उतारा है, धोखे से मारा है उन्होंने हमारे पति को। आज से हम तुम्हारा रूप धारण करेंगे माँ। तुमने राक्षसों का खून पिया है, हम जालिमों का खून पिएंगे। आज से हम लड़की नहीं, मौत है मौत। जहां से गुजरेंगे लाशें बिछाते हुए गुजरेंगे। आज तेरा ये हाल देखने के बाद इस गांव में कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठाकुर, गंगा तुझे जुल्म की गंगा में गरीबों का खून बहाने नहीं देगी। काट डालेगी वो हाथ जो मजलूमों पर जुल्म करते हो। मुझे माफ कर दे। आज हम इसी हंटर से तेरी खाल पर अपना नाम लिखेंगे, जिस हंटर से तूने गरीबों के माथे पर मार लिखी थी। आपने इस पापी को मारकर हम गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया। आज के बाद हम भगवान के बाद आपकी पूजा करेंगे। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय। इससे कम सूद पे नहीं दूंगा, चाहती हो तो लो, नहीं तो जाओ। कौन तुम? हम हैं डाकू गंगा, तुम्हें यहाँ लूटने आए हैं। बताओ तिजोरी कहाँ है? गंगा, मेरी तिजोरी लूट के मुझे कंगाल मत करना। सूद पे सूद चोरी करने वाले मर्दूद, जो दौलत गरीबों के लिए जंजाल बन जाती है, उससे हम तिजोरी के कैद से आजाद कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ? गंगा नहीं, नहीं, गंगा, गंगा, मुझे लूटना मत, मुझे कंगाल मत करना। गंगा मैं मर जाऊंगा। गंगा, गंगा, गंगा। हट साथियों,
चली जा नहीं तो। चली जाऊंगी, मगर तुझे मौत के घाट उतारने के बाद। इससे पहले कि तू मुझे मौत के घाट उतारे, मैं तुझे मौत की खाट पर लिटा दूंगा। नहीं गंगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बैल सिंह, गंगा अपने कातिल को माफ कर सकती है, मगर इज्जत के लुटेरे को नहीं। नहीं गंगा, नहीं गंगा, तुझे सुल्तान सिंह की कसम, मुझे माफ कर दे। जा बैल सिंह, हमारी नजरों से दूर हो जा, मगर एक बात ध्यान में रखना, अगली बार सुल्तान जी की कसम भी तेरी जान नहीं बचाएगी। चला जा यहाँ से। याद रखूंगा, याद रखूंगा, याद रखूंगा। लेकिन सरदार, वो छमिया तो चंबल की घाटी में सरदार बनकर कोहराम मचा रही है। कोहरा, हाँ कोहरा। पगले, आम खाने हो तो माली से दोस्ती करो। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे बहुत मारा, अरे कोई तो बचाओ, अरे अरे मेरी माँ, अरे बचाओ, अरे बहुत मारा मुझे। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो घसीट कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो। ले चलो इसे अब सरदार के पास, बहुत फड़फड़ा रही थी। राम राम सरदार। क्या खबर लाया है? इंस्पेक्टर गीता बैल सिंह के कब्जे में है। क्या? क्या तू सच बोल रहा है? एकदम सच सरदार। बैल सिंह उसकी इज्जत लूटकर उसे जान से मार देना चाहता है। बैल सिंह को यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर गीता का खून पीने का वादा हमने सुल्तान जी को दिया था। जो हमारे वादे से खिलवाड़ करेगा, हम उसके जीवन की किवाड़ तोड़कर उसे मौत के बवंडर में गुम कर देंगे। लाखन सिंह। जी सरदार। तैयारी करो, हमें बैल सिंह का पंजा काटना है, उसके गिरोह को मौत का प्रसाद बांटना है और इंस्पेक्टर गीता को यहाँ लाकर उसकी खाल छाटनी है। जो हुक्म सरदार। तो मैं जाऊं सरदार? जाने से पहले एक बात तो बता, तूने ये खबर हम तक क्यों पहुंचाई? वो अटकेगा तो मौत की खाई में भटकेगा। बोल। जी, बैल सिंह से मेरी पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं, दोस्ती है। तू बैल सिंह का दाहिना हाथ है, हम तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। तो क्या तुमने मुझे पहचान लिया सरदार? दोस्त और दुश्मन को पहचानने का हुनर अगर गंगा में नहीं होता, तो गंगा की राख अब तक गंगा में बहा दी गई होती। बैल सिंह तेरा मुझे पसंद आया। सुन, मैंने तुझे खबर पहुंचाई थी कि इंस्पेक्टर मेरे कब्जे में है। पूछ क्यों? क्योंकि तू आएगी, इसे बचाएगी। बेवकूफ, तेरी चालाकी उस बच्चे का सपना है जो सोते में शेरनी का शिकार करता है। बैल सिंह, तूने हम पर हाथ डालने के लिए हमारे शिकार पे हाथ डाला। अब हम करेंगे तुम्हारा मुंह काला। अरे हरामजादा, पकड़ो! देखो, हरामजादो, भाग गई गंगा गीता को लेकर। वाह बैल सिंह, वाह! ये क्या किया तूने? तेरा मुंह काला हो गया। योद्धा, मिर्ची मुझे लगी है और मजा तुझे आ रहा है।
अरे मेरे प्यारे प्यारे बिना सींग के बैल, ये तो बता कि ये हुआ कैसे? ये सारा कारनामा गंगा का है। तो इसमें शोक मनाने की क्या बात है? तो क्या मुजरा करूं, ताथैया करूं, नाचूं? नहीं, ये सोचो, गंगा ने जो पत्थर फेंका है उसका जवाब कैसे पहाड़ मार कर दे सकते हो? तू ठीक कहता है योद्धा। मुझे कसम है 3000 बालों से बनी इस चुटिया की कि मैं इसी तरह गंगा का मुंह काला करके रहूंगा। गीता, हमने तुम्हें बैल सिंह से सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि तुमसे अपने सुल्तान की मौत का बदला ले सके। सुल्तान की आहों ने जो हमारे कलेजे पे घाव लगाए हैं, आज हम तुम्हारे आंसुओं से अपने कलेजे पर मरहम रखेंगे। जी, तू क्या समझती है? सुल्तान को पुलिस वालों ने मारा है? हाँ हाँ, पुलिस ने मारा है। ओ, ये झूठ है गंगा, गलत है। सुल्तान को पुलिस वालों ने नहीं, उसके किसी दुश्मन ने मारा है। हाँ, मौत को सर पर देखकर तेरी जबान झूठ उगलने लग गई, मगर ये झूठ तुझे मरने से नहीं बचा सकता गीता। पुलिस? भाग गए साले। चलो। अरे वो देखो, वहां पर चलते हैं। अरे यहाँ आग जल रही है मगर कोई भी नहीं। लगता है ये घर किसी नाकाम आशिक का टिल है जिसमें ये आग लगी हुई है। मगर विजय, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हैं? डर लगता है, हैं? चलो हटो। अरे ये टेप रिकॉर्डर यहाँ कैसे पहुँच गया? लगता है हमारी तरह यहाँ कोई प्रेमी आए होंगे और ये पुल के चले गए होंगे। जरा चला के देखो ना क्या। विजय साहब, सपना देखना छोड़िए, हमें डाकुओं को पकड़ना है। अरे तुम ऐसा करो, तुम जाके डाकू को पकड़ो, मैं तुम्हारे प्यार का सपने देखता हूँ। देखो विजय, हाँ, जो प्यार फर्ज को भुला देता है वो कभी सफल नहीं होता। ऐसा क्या? तुम्हारो गोली सपनों को। चलो डाकुओं को पकड़ते हैं, चलो। सरदार, सरदार, पुलिस आ रही है। पुलिस, क्या? पुलिस। चलो साथियों, निकलो जल्दी। सरदार, हम कब तक इस तरह भागते फिरते रहेंगे? हमारे आधे से ज्यादा आदमी पुलिस का शिकार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर गीता तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर गीता, हम तुमसे अपने साथियों का बदला तुम्हारी माँ को छीन के लेंगे। अली की
हम तकदीर के मारों को मुकद्दर का हाल सुनाते हैं, भूत और भविष्य काल की चाल दिखाते हैं, रोगियों के रोग मिटाते हैं, बिछड़े हुए को फिर से मिलाते हैं। जय महाकाली की, जय शेरावाली की। कौन हो तुम? हे भगवान, ये हमारी माँ है। इसका मतलब इंस्पेक्टर गीता हमारी बहन है। ये हम क्या कर रहे थे? आखिर आप हैं कौन महाराज? महाराज? हम ज्योतिषी मुरली सरन पनियाधरन है। भूखे हैं माँ, कुछ जलपान मिलेगा? क्यों नहीं, आइए बैठिए। अरे अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठिए। माँ के चरणों की धूल बरसों के बाद मिली है, इसे छोड़कर हम कहाँ बैठ सकते हैं? माँ? क्या मतलब? हमारा मतलब है आप हमारी माँ समान है। यूँ समझ लीजिए आप हमारी माँ ही हैं। क्या? आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। रहने दो माँ, तुम्हें देखते ही हमारा पेट भर गया। माँ, माँ मैं अपना वो। तू यहाँ? तुम इन्हें जानती हो बेटी? बहुत अच्छी तरह से माँ, ये डाकू गंगा है। क्या? हाँ माँ, ये सच कह रही है। भागने की कोशिश की तो मारी जाएगी। अब तुम हमें गोली से मारो या फांसी पे चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ले चलो हमें। चलो। अरे मैना, अरे आज तो कह दे तू मुझसे प्यार करती है ना? ओफो, ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं राधे श्याम से प्यार करती हूँ। क्यों उस घर का दरवाजा बार बार खटखटाते हो जिसमें पहले से किराएदार मौजूद है? सुनो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि अपने प्यार के जहर से उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये झूठ है, मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। तुम्हारे जान देने से उसकी बर्बादी रुक थोड़ी जाएगी। तुमको उसकी असलियत का पता है? मालूम है वो कौन है? कौन है? वो यहाँ न पिकनिक मनाने आया न प्यार करने आया है, बल्कि वो उस गिरोह की तलाश में है जो डाकुओं को हथियार सप्लाई करता है। और अगर उसने उस गिरोह का पता नहीं चलाया तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, उसकी तरक्की रुक जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डाकुओं को हथियार सप्लाई करने वालों का मैं पता जरूर लगाऊंगी। बुजुर्गों ने कहा है कि लोहे को पहले गर्म करना चाहिए, फिर उस पर चोट कसना चाहिए। चोट बेकार नहीं जाती, आज भी बेकार नहीं गई। लगता है तुमने कभी शतरंज नहीं खेला है। शतरंज? शतरंज मैं सिर्फ बंदूक से खेलता हूँ योधा सिंह, इसके अलावा और मुझे कोई खेल आता ही नहीं। इसलिए तुम्हारी खोपड़ी में भेजा नहीं, बारूद है। और गंगा एक चिकनी मछली की तरह बार बार तुम्हारे हाथ से फिसल कर चली जाती है। योधा सिंह, गंगा का नाम मत लेना, उसका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वो आग बुझाने के लिए तुम्हें इंस्पेक्टर गीता की मां को बंदी बनाना होगा। कौन हो तुम? तुम्हारे इस सवाल का जवाब हमारा सरदार देगा। चलो। कौन हो तुम? मैं डाकू भीम सिंह हूँ। मुझे डाकू बैल सिंह ने भेजा है और कहा है तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? बैल सिंह ने कहा है गंगा को हमारे हवाले कर दो और अपनी माँ को वापस ले जाओ। नहीं, कभी नहीं। जाओ जाकर कह दो उस कमीने से, गीता अपनी माँ का बलिदान दे सकती है मगर गंगा को नहीं दे सकती, समझे तुम? ठीक है, तो कल 12 बजे काली पहाड़ी पर तुम्हारा रास्ता देखेंगे, नहीं तो कल 4 बजे अपनी माँ की लाश उठाकर ले जाना। Get out! इंस्पेक्टर साहिबा, बैल सिंह ने हमारी मांग की है, आप हमें उसके हवाले करके माँ को छुड़वा लीजिए। मैं अच्छी तरह समझती हूँ गंगा, ये तेरी और बैल सिंह की चाल है। हर चीज को शक की नजर से देखना ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहिबा। बैल सिंह बहुत कमीना आदमी है, कहीं उसने माँ को मार डाला तो? वाह, आग मेरे घर में लगी है और आंसू तू बहा रही है। बंद कर ये नाटक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारी आंखों पर फर्ज का पर्दा पड़ा हुआ है। जरा उस पर्दे को उठाकर देखो और सोचो, इस वक्त वहाँ पर क्या गुजर रही होगी। जो गुजर रही है गुजरने दे उन पर।
तू चुप बैठ और मुझे सोचने दे कि बैल सिंह के कब्जे से अपनी माँ को बचाने के लिए मैं क्या करूं। तुम कुछ नहीं कर सकती गीता, क्योंकि लोहे पे चोट लोहा ही लगा सकता है, और एक डाकू की चाल का जाल एक डाकू ही काट सकता है। मैं कोई बच्ची नहीं जो तू अपने बातों के खिलौनों से बहलाकर मुझे धोखा दे सकती है। याद रख गंगा, मैं कभी। देखो गीता, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तू और मुझे माफ नहीं करेगी? कौन लगती है तू मेरी? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? बोल। रिश्ता? हम बचपन में बिछड़ी तुम्हारी बड़ी बहन गंगा है गीता। हाँ? मजाक अच्छा है, लेकिन बुरे वक्त पर किया इसलिए मजा नहीं आया। हमारा यकीन करो गीता, हम एक ही डाली के बिछड़े हुए दो फूल हैं, जिन्हें योदा सिंह ने धूल में मिला दिया था। जिस दिन उसने हमारे पिता अर्जुन सिंह का खून किया, उसी दिन हमने अपनी माँ और बहन को हमेशा के लिए खो दिया। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं गीता, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो। विश्वास नहीं होता तो ठीक है, हम वचन देते हैं, अगर जिंदा बचे तो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देंगे। देखो गंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मगर तुम अपने वचन की लाज रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें छोड़ने के जुर्म में कानून मुझे सजा दे दे। ऐसा कभी नहीं होगा गीता। ठीक है। हमारी एक और बात मानोगी गीता? बोलो। पता नहीं जिंदगी कब धोखा दे दे। एक बार, बस एक बार हम तुम्हें अपने गले से लगा ले, ताकि मौत को गले से लगाते समय दिल में कोई और तमन्ना बाकी न रहे। अकल ये बात मानने को तैयार नहीं कि तू मेरी बहन है, मगर खून पुकार रहा है, मोहब्बत चीख रही है, और दिल कहता है कि तू मेरी बहन है। मेरी बहन गंगा। घड़ी का कांटा 4 पर चढ़ने से पहले अगर गंगा नहीं आई तो मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। रुक जाओ बैल सिंह, हम आ गए हैं। आ गई, आ गई। छोड़ दे माँ को। हाँ, छोड़ देता हूँ, ये ले। चल चल चल। बेटी, तुमने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? ये कमीना तुझे मार डालेगा। मरना तो एक दिन पड़ेगा ही माँ। सोचा किसी के काम आकर मरे, ताकि पापों का बोझ कुछ हल्का हो जाए। बेटी, जाने हम फिर मिले न मिले, तुम बस इतना बता दो, तुम किसकी बेटी हो? अगर माँ को पता चल गया कि मैं ही इनकी बेटी हूँ, तो ये यहाँ से कभी नहीं जाएंगी। क्या हुआ बेटी? अब बस इतना समझ लीजिए, जब होश संभाला खिलौनों की जगह घुंघरू खेलने को मिले, और फिर पुलिस के जुल्मों ने हाथ में बंदूक थमा दी। एक आखिरी आस थी, वो भी टूट गई। जाओ माँ, गीता परेशान हो रही होगी। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तेरे कहने पर इस बुढ़िया को तो छोड़ दिया, अब जल्दी से आजा, इन बाहों में समा जा। बैल सिंह, डाकू गंगा घास का नाम नहीं जिस पर तू मुंह मारे और चबा जाए। गंगा वो लोहे का चना है जिसने चबाने वालों के दांत तोड़ डाले। भाई वाह, भाई वाह। चिड़िया चील को खाने के लिए मुंह फाड़ रही है, और बकरी शेर को खाने के लिए धाड़ रही है। बैल सिंह, आज हम तेरी ये चुटिया उखाड़ के, तेरा हुलिया बिगाड़ के तुझे इसी धरती में नहीं गाड़ा, तो हमारा नाम भी गंगा नहीं। गंगा,
चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलो। बेटी, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम मेरी बेटी हो और मेरे लिए अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है गंगा। क्यों बताया तुमने? अरे जितनी खुशी इन्हें आज हमसे मिलकर हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें डाकू के रूप में देखकर हुआ होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया गीता। बेटी, औलाद फूल हो या कांटा, दर्द हो या दवा, औलाद ही होती है। आ बेटी, मेरे गले से लग जा और मेरे दिल के अंदर बरसों से ममता की जलती हुई आग को बुझा दे। मुझसे किसी ने पूछा कि प्यार को जन्म किसने दिया है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि प्यार को रिश्तों ने जन्म दिया है। सर आप यहाँ पर? मैं गीता से पूछने आया था कि आज भी उसके खून में उसके पिता इंस्पेक्टर अर्जुन के खून की गर्मी बाकी है या नहीं। आज भी इसके कानों में उस शहीद की चीखें गूंज रही हैं या नहीं। आज भी अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार है? हाँ हाँ, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। कहिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें डाकुओं के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। यही एक प्रायश्चित है जिसके जरिए तुम अपने खानदान पे लगे बदनामी के दाग को धो सकती हो। परसों बसंत के मेले में सारे डाकू आने वाले हैं। हम एक एक को खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं, जंग हमेशा दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने से शुरू होती है। अगर हम चमनलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में कामयाब हुए तो डाकू बिना हथियार के नाकारा हो जाएंगे और उसके बाद हम ये जंग जीतने में कामयाब हो जाएंगे। किस गधे ने तुमको यहाँ भेजा इस वक्त? डाकू गंगा ने भेजा है, उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। ठीक है, कल रात को काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, सोना ले आना और हथियार ले जाना। अब दफा हो जाए यहाँ से, समझ गए? राधेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम है? नहीं, बाहर गया। क्या काम? हथियार देने वाले का पता चल गया। कौन है? मेरे जीजाजी चमनलाल। चमनलाल? कल काली घाटी के पीछे वो डाकुओं को हथियार देने वाले हैं। आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ लीजिए। ये लो सोना और हथियार हमारे हवाले कर दो। पीछे से उठा लो। चलो। मार दिया। परसों पहले तुमने हमारे पिता का खून बहाया था, आज भी वो खून हमारी आंखों में तैर रहा है। गंगा, गंगा मुझे माफ कर दे। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माफ कर दे, माफ कर दे। गीता, मेरी बहन, तुम ठीक हो ना? दीदी, नहीं दीदी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम भी तो हमारी जान हो गीता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जी पाते? बेटी, माँ,
बेटे, बेटी, मैं कितनी बदनसीब हूँ, तुझे मैं जी भर के प्यार भी नहीं कर सकती। बदनसीब तो हम है माँ, और सब की ममता को तरसते रहे, और आज मिले भी तो